बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 3 इज हियर एंड उसी के साथ मैं भी आ चुका हूँ इसे एक्सप्लेन करने के लिए। एज इस चैप्टर में काफी ज्यादा सरप्राइजेस है। सबसे पहले तो बोरुटो जो कि कोड जिसके पास अभी लिमिटर्स हट चुके हैं एंड वो जिगेन से भी ज्यादा पावरफुल है। जिगेन जिसने एक टाइम पे सास्के और नारुतो को कुत्तों की तरह पेला था, वो उसे सिर्फ अपनी बेस फॉर्म में पेले जा रहा है। एंड उसी के साथ हमें बोरुटो के पास एक टोड देखने को मिला जो कि अपने जिराया सेंसेई या नारुतो के पास था जब वो अपने सेज मोड की ट्रेनिंग करने गई थी। तो इसके लिए पूरी कम्युनिटी पागल हो चुकी है। सभी लोग कह रहे हैं कि बोरुटो ने भी अपना सेज मोड अनलॉक कर लिया एंड उसके बाद फाइनली बोरुटो एंड कावाकी भी अभी आमने सामने आ चुके हैं। तो इस चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर की स्टार्ट में बोरुटो अपना रशिंगन उजी को स्टार्ट करने के बाद कोड की तरफ बढ़ रहा होता है एंड कोड सोचता है कि ये वो वैनिशिंग रशिंगन तो नहीं, बट अगर ये वो वैनिशिंग रशिंगन होता तो ये इतना कॉन्फिडेंस मेरी तरफ नहीं बढ़ रहा होता। तो इसका मतलब ये कोई नया अटैक है। तभी कोड बोरुटो के पीछे के क्लो मार्क पे टेलीपोर्ट होकर उस पर पीछे से अटैक करता है, बट बोरुटो उसे अपने शॉर्ट से रोक लेता है। लोंडा अच्छी खासी तलवारबाजी सीख के आया है सास्के से। कोड बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे न्यू रशिंगन पे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, बट तुम मुझे इस नए अटैक से कभी टच भी नहीं कर पाओगे। एंड तभी बोरुटो कहता है कि साले हवाबाजी मत करे, तुझे मारना मेरे लिए फिलहाल बहुत आसान है एंड बस कुछ ही देर में मैं तेरी बैंड बजाने वाला हूँ। एंड तभी बोरुटो अपना मूव यूज करता है जिससे कोड की बॉडी पे टोर्नेडो जैसी कोई चीज उसे जगड़ने लगती है। कोड कहता है ये क्या अजीब सी चीज है जो मेरे हाथों को जगड़ रही है, तुम्हें लगता है इससे मुझ पे कोई इफेक्ट होगा? एंड तभी बोरुटो कहता है कि साले एक आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे 10 टेल्स के पास लेके चल वरना अब तू यही मरने वाला है। भाई किसिमोटो सर ने ब्रेक के बीच में बोरुटो को पूरा कुक करके परोसा है। ये बंदा अभी कोड जिसके लिमिटर्स हट चुके हैं, जिसका मतलब ये अभी जिगन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिगन जिसने नारुतो और सास्को को कुत्ते की तरह पीटा था एंड अगर बैरन मोड नहीं होता तो वो अभी जीत भी नहीं पाते। बोरुटो अभी अपनी बेस फॉर्म में इसे मारने की धमकी दे रहा है। उसके बाद कोड बोलता है ये क्या मजाक है, तुझे सच में लगता है कि तू मुझे इस लंजू पंजू अटैक से मार पाएगा? एंड कोड बोरुटो पे अटैक करने लगता है, बट बोरुटो बिना हिले सभी अटैक से बच जाता है। कोड बोलता है कि तूने ये क्या किया है, ना ही तू मूव कर रहा है ना ही यहाँ पे तेरा कोई क्लोन है, तो तू इन सभी अटैक्स को डोज कैसे कर रहा है? तभी बोरुटो कोड पे रशिंगन उजिहु को देके मारता है जिससे कोड दूर जाके गिरता है। उसके बाद सीन चेंज होता है डायमोन और एडा पे। दोनों को ही बैठ के फाइट देख रहे होते हैं एंड एडा बोलती है कि ये तो काफी बेसिक अटैक है, इतना पावरफुल अटैक इस लड़की को सिर्फ एक बेसिक अटैक लग रहा है। एंड फिर डायमोन कहता है कि ये अटैक प्लेनेट के स्पिन को यूज करता है एंड इससे ग्राउंड ही नहीं बल्कि पूरा पूरा प्लेनेट शेक कर रहा है, इतना पावरफुल है ये अटैक। खैर डायमोन की पावर तो किसी और लेवल पे है, इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। उसके बाद सीन चेंज होता है कोड और बोरुटो पे, जहां बोरुटो कोड को बोलता है कि मैं सरप्राइज हूं कि तू मेरे अटैक के बाद भी अभी खड़ा हो पा रहा है। एंड कोड लड़खड़ा के गिरने लगता है एंड पूछता है कि ये तूने मुझे क्या कर दिया है? बोरुटो बोलता है कि तू इसे इस प्लेनेट जिसे तू डिस्ट्रॉय करना चाहता है इसकी तरफ से एक काउंटर अटैक समझ ले। फिर बोरुटो बताता है कि रशिंगन उजिही को प्लेनेट के चक्र और इसके स्पिन को यूज करके बनता है एंड ये अटैक कभी भी नहीं रुकने वाला है क्योंकि प्लेनेट का स्पिन कभी भी नहीं रुकता। बोरुटो बोलता है कि सिर्फ मैं ही इसे डीएक्टिवेट कर सकता हूँ एंड अगर तू मुझे 10 टेल्स का पता बता देगा तो मैं तुझे बख्श दूंगा। तभी वहाँ पे कावाकी बोरुटो पर अटैक कर देता है अलोंग विद बच्चों की टीम जिसमें हिमावारी भी होती है। एंड हिमावारी आते ही बोलती है बोरुटो एंड उसे देखकर बोरुटो इतने टाइम से आने के बाद सबसे पहली बार थोड़ी सी स्माइल देता है। शिकाडाई बोरुटो से पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? एंड बोरुटो बोलता है कि तुम्हें बड़ों के काम के बीच में इंटरप्शन नहीं करना चाहिए। अभी कोड वहां से निकलने की ट्राई कर रहा होता है बट कावाकी उसे रोक लेता है। कावाकी बोरुटो को बोलता है कि तुमने यहाँ आने की हिम्मत करी, इसका मतलब कि तुम अब मरने के लिए तैयार हो। कावाकी भाई ये कोई तरीका होता है क्या किसी से बात करने का? तुम्हारे भाई आया है, थोड़ा तो तमीज से बात करो यार। एंड तभी एक 10 टेल सोल्जर कावाकी पे अटैक कर देता है। कावाकी उसे रोक तो लेता है बट उसकी हेल्प से कोड वहां से बच के निकल जाता है एंड कावाकी सभी बच्चों को वहां से जाने के लिए बोलता है एज उसे बोरुटो के साथ अपना हिसाब किताब सेटल करना है। दूसरी साइड शारदा उस सोल्जर के पास होती है जिसे 10 टेल के सोल्जर ने एक ट्री में कन्वर्ट कर दिया एंड वो बोलती है कि ये सब 10 टेल सोल्जर डिफेक्टिव हैं एज ओरिजिनल 10 टेल्स चक्रा को ऑब्जर्व करने के बाद डियावन ट्री में कन्वर्ट हो जाती थी एंड वो जिसका चक्र ऑब्जर्व करती थी वो भी मर जाता था, बट ये बंदा अभी भी जिंदा है। एंड मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब बच्चों को 4th ग्रेड निंजा और के बारे में बता कौन रहा है। वही दूसरी साइड कावाकी बोरुटो से बोलता है कि ये क्या नया ड्रेसिंग सेंस लेके घूम रहे हो? एंड बोरुटो बोलता है कि तुम्हारी बात करने का तरीका अभी भी बदला नहीं है, बट मुझे हिमावारी को ठीक ठाक देख के अच्छा लगा। तभी कावाकी बोलता है कि तुमने यहाँ आने की हिम्मत करी, इसका मतलब कि तुम अपने बर्थ प्लेस कोनोहा ही मरना चाहते हो। एंड बोरुटो कहता है कि कोनोहा पे मरना कोई बुरा आइडिया तो नहीं है, बट आज ये नहीं होने वाला है। एंड तभी हम देखते हैं कि बोरुटो के कंधे पे एक फ्रीकिंग टोड बैठा हुआ है। टोड जो कि हमारे जिराया सेंसेई नारुतो के पास होता था जब उन्होंने अपने सेज मोड की ट्रेनिंग ली थी। एंड फिलहाल नारुतो तो सील है, तो बोरुटो को ये ट्रेनिंग पक्का काशिन कोजे ने दी होगी जो कि हमारी परवी सेज का एक क्लोन है। एंड इन सब थ्योरीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट बोरुटो ने यहाँ पर एक स्मार्ट मूव खेला है एज उसने एक टोड कोड पर भी चिपका दिया था
एंड कोड डायरेक्टली अभी कमजोर से टेंटेली के पास गया था एंड इसी वजह से बोरुतो को भी अभी उसकी लोकेशन मिल गई एंड ये भी चैप्टर खत्म होता है एंड अभी हमें 1 महीने का वेट करना होगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एनिमे की और भी काफी सारी वीडियोस हैं चैनल पे, तुम जाकर उनको चेकआउट कर सकते हो।